हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल स्टडीज़ में। आज दोस्तों जो मैं प्री 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके कट ऑफ़ के बारे में बात करूंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था कट ऑफ़ के बारे में, तो और मैं इसमें दोस्तों कट ऑफ़ के बारे में और अच्छे से मैं बता पाऊंगा, यही मैं यहाँ इस वीडियो में प्रयास करूंगा। मैंने दोस्तों पिछले जो 5 ईयर हैं यानी उसके जो ट्रेंड्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 के, 2021 के, 22 के, 23 का और 2024 के जो ट्रेंड है उसमें कट ऑफ प्री का क्या रहा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2025 का देखिए दोस्तों, जो पेपर आया था वो थोड़ा सा आप हार्ड कैटेगरी का मान सकते हैं। देखिए 2023 में जो पेपर था दोस्तों, आप उसमें देखे होंगे, इसमें बहुत ही हार्ड यूपीएससी ने पूछ लिया था। लेकिन 2024 का जो पेपर आया, आप जानते हैं थोड़ा सा इजी आया था। मैंने उस वीडियो में बताया 2024 का पेपर इजी था दोस्तों, लेकिन 2023 का जो हार्ड था। लेकिन अब 2025 का जो पेपर आया, आप सभी ने देखा होगा 2025 का जो पेपर आया था वो लगभग 2023 जैसा आया था। 2023 और 2025 में फिर भी 2023 का भी टफ था, लेकिन कंपैरेटिवली दोस्तों ये थोड़ा सा इजी समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2024 से आप देखेंगे तो ये ज़्यादा टफ था 2025 का। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि यूपीएससी जैसे अगर पेपर टफ आती है दोस्तों, पेपर जिस समय टफ आती है उस समय जो होता है कट ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ। जो कट ऑफ होता है दोस्तों वो कम चला जाता है, क्योंकि बहुत लोग कम अटेम्प्ट करते हैं और इसके कारण आप जानते होंगे 1/3 का माइनस मार्किंग भी रहता है। उस कारण से यहाँ पेपर जैसे ही टफ होता है, पेपर का हार्डनेस बढ़ता है, उस तरह से कट ऑफ नीचे होता है। लेकिन अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर जैसे कि इजी आया, मान लो आप देखेंगे पेपर आया इजी, तो जो होता है दोस्तों कट ऑफ जाएगा हाई। तो आप इस मान लीजिएगा कि इजी होता है पेपर, तो कट ऑफ, आई एम रियली सॉरी, कट ऑफ यस कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि पेपर इजी हो गया, ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे होंगे, अच्छे कैटेगरी से होंगे। जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के इजी कॉन्सेप्ट होंगे तो उसमें ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे और कट ऑफ जाएगा ऊपर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लेंगे। आप इसमें मैं बताने का भी प्रयास करूँगा कि कैसे कैसे ये जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, इसमें देखिए होता क्या है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो जनरल का कट ऑफ क्या था, 92 था। मैं जो दशमलव के पार है वो नंबर्स नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मोस्टली मैं जो मोटे नंबर है जैसे यहाँ पे 92 हो गया, मैं यहीं लेके चलूँगा। चलिए देखिए 2020 में क्या ट्रेंड था। जनरल में अगर मैं बात करूँ तो 92 था, और ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 77 था, ओबीसी में आप देखेंगे 89.12 था, और एससी एसटी में क्या था 74 और 68। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटा नंबर था। और यहाँ पे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। PBD1 जो है उनका 70 होता है, 63 होता है, तो ऐसे आप देख सकेंगे। चलिए अब 2021 में क्या बात करेंगे। 2021 में देखिए जनरल का 87 आता है, और ईडब्ल्यूएस का जो आता है 80 आता है, ओबीसी का 89 आता है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं 2020 का जो मैंने बताया था, देखिए जनरल का 92 है, ईडब्ल्यूएस का 77 है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ जनरल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और देखिए 2020 में ईडब्ल्यूएस का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ लगभग बराबर है, तो आप मान सकेंगे बहुत ज़्यादा 20 और 21 में अंतर नहीं था, क्योंकि कट ऑफ बेसिकली लगभग यहाँ पे सेम पैमाना दिया गया है दोनों कट ऑफ का। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा 2021 और 2022 का जो पेपर है उसको आप मान सकते हैं दोनों जो है एवरेज पेपर आया था, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 89 to 90 है। तो आप बोल सकते हैं ये जो कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ माना जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए 2022 की अब बात करते हैं। 2022 में क्या कहा गया, देखिए जनरल में 88.22, ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 82.83, ओबीसी में 87, तो इस ST/SC में भी 74 और 69 तक का था। देखिए अब 2020 और ये 2022 का देखिए, ये दोनों पेपर देखिए लो दोस्तों, इसमें 82 था, इसमें 77 था, यहाँ आप देखेंगे 89 था, यहाँ 87 था। तो देखिए यहाँ तो लगभग बराबर है। ये वाला केस देखिए ओबीसी का तो लगभग बराबर है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाता है। कट ऑफ बढ़ जाता है मतलब कंपैरेटिवली 2022 का जो पेपर आया था वो आप मान सकते हैं इजी। 2022 का जो पेपर है इजी है, क्योंकि 2020 से ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। अब मैंने आपको बताया पेपर जो हार्ड होता है दोस्तों, हार्ड अगर ज़्यादा होगा तो जो कट ऑफ है
वो नीचे चले जाएगी। लेकिन पेपर जैसे ही इजी आता है पेपर इजी आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम सब अटेम्प्ट करने लगते हैं। चलिए, वही मैंने और फिलोसफी मैंने आपको बता दी 2023 और 2024 का मैं और आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। 2023 का देखिए, यहाँ पे 2024 का देखिए। देखिए जनरल में क्या होता है, जो अभी 2024 में आया ट्रेंड, इसमें 87.98 यहाँ जनरल का कट ऑफ होता है। 2023 का देखिए 75.841 होता है। EWS का देखिए 85 होता है। यहाँ क्या था दोस्तों, 2023 में देखिए 68 था। OBC में देखिए 87 था, 74 था। SC ST में भी कंपैरेटिवली यहाँ पे आप देख पाएंगे। मेन दोस्तों अब कैसे इसको एनालाइज करते हैं, मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए होता क्या है कि जनरल और EWS और OBC में आपको साफ साफ फ़र्क यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 74 है। मैंने आपको बताया कि 2023 का आप सभी जानते हैं UPSC का जो प्री GS का पेपर है वो आता है दोस्तों हार्ड ज़्यादा रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कट ऑफ जो है नीचे आ जाती है। देखिए यहीं इस यहाँ पे हमको सबको देखने को मिलता है कि 2023 में हार्ड था पेपर, तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ गया दोस्तों 75। और कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे 2024 का। देखिए GS का पेपर क्या था, हार्ड अधिक था दोस्तों। तो क्या होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, GS का पेपर हार्ड 2024 में इजी था। आई एम रियली सॉरी, माफ़ करिएगा। देखिए GS का पेपर क्या था, इजी था दोस्तों, इजी अधिक था। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। कट ऑफ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। यानी कि जनरल में ही 87 देखेंगे, EWS में 85 देखेंगे। तो दोस्तों देखिए 2024 का पेपर जो था कंपैरेटिवली इजी आया, 2023 का पेपर जो है वो हार्ड आया। यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड आया तो कट ऑफ क्या है वो कम हो जाती है, और यहाँ पे इजी आया तो कट ऑफ क्या हो जाती है दोस्तों, अधिक हो जाती है। क्योंकि लोग क्या है इजी में ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं ऐसा। तो ये स्ट्रेटेजी का ही भाग रहता है। ये सब आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों OBC में भी, ST SC में भी, और इधर भी कंपैरेटिवली आपको देखने में मिल जाएगा। देखिए 69 है एक ईयर में, एक ईयर में 40 है, 65 है, एक ईयर में 47 है। इस तरह से आप इसको देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले बताया, इफ़ दोस्तों GS का पेपर है, GS का पेपर हार्ड है, तो जो कट ऑफ है दोस्तों वो अपने आप नीचे चली आएगी, क्योंकि पेपर हार्ड है। और लेकिन GS का पेपर दोस्तों हो जाता है इजी किस प्रकार से, जैसे 2024 में हुआ, इजी हो गया पेपर, तो कट ऑफ जो दोस्तों है वो है अपने आप ऊपर चली जाएगी। एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है 2024-2023 का। देखिए 2021-2022 का कंपैरेटिवली लगभग सेम है, क्योंकि लगभग सेम ही पैटर्न रहा। लेकिन 2024 में अटक जाता है ये और ये। इस प्रकार दोस्तों 2025 का आप समझेंगे 2025 में जो आया था प्री का पेपर वो कैसा था। देखिए ये 2023 से कम हार्ड था दोस्तों, कम हार्ड था। लेकिन 2024 से जो पेपर आया उससे तो हार्ड था। 2023 से कम हार्ड था, 2024 से अधिक हार्ड था। यानी कि 2023 और 24 के बीच में कुछ एवरेज था। तो आप इसमें क्या लेके चलेंगे, इसमें भी दोस्तों आप लेके चलिए 2023 का नंबर हम लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा कम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए मैं ये नंबर क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ये नंबर, कि मैं यही नंबर क्यों ले रहा हूँ 2023 का। देखिए ये नंबर लेने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि, देखिए ये नंबर लेने के पीछे रीज़न क्यों है मेरा, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि बताना ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों 2023 और 2025 का जो एग्ज़ाम था, लगभग उसका पैटर्न GS का हार्डनेस के लेवल में लगभग एक थी 2025 और 2023 का। इसमें होता क्या है कि लगभग यही सारे कट ऑफ जो हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे यही वाला कट ऑफ जो है वो ध्यान में रखा। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए एक बार मैं और कर देता हूँ, ये वाला है ना दोस्तों। तो इसको ध्यान में रख के ही 2025 का जो है वो हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 2025 में क्या हो सकता है, देखिए 2025 में क्या हो सकता है दोस्तों, ये देखिए 2025। देखिए दोस्तों 2025 में जनरल का क्या हो सकता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कि देखिए सबसे पहले यहीं पे हम बात कर लेते हैं जनरल का क्या हो सकता है दोस्तों 2025 में। यहाँ 75 था, तो आप मान के चलिए ये दोस्तों, क्योंकि थोड़ा हार्ड था आप समझ सकते हैं, 2023 से हल्का इजी था, तो आप जनरल का मान के चलिए मेरे ख्याल से आप
77 से 80 के बीच। और इसके देखिए EWS का 2023 में कितना था, 68 था। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे क्योंकि 2025 का हल्का सा 2023 से ईजी था, तो अब हम इसको 70 के आसपास कर देते हैं EWS का। उसके बाद OBC का नंबर देखिए दोस्तों, OBC में क्या होता है, ये है EWS का और ये है जनरल का। देखिए इसके बाद होता क्या है, OBC में क्या था, तो 2023 में इसका नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 74.75 था। यहाँ देखिए अब OBC में 2023 में 2023 ही जैसा पैमाना हम 2025 में भी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ भी दोस्तों आप मान सकते हैं कि 76 to 77 इस बार भी OBC में जाने के चांसेस हैं फुल। और उसके बाद भी कंपैरेटिवली ST और SC का देखते हैं। देखिए 2023 में 59 था और ST में 47 था। तो इसको अपन किस प्रकार इसको टैकल करेंगे दोस्तों, देखिए इसको करेंगे इस प्रकार, 2023 के हिसाब से ही फिर से लेके चलेंगे ST SC का आंकड़ा। ST SC में क्या कहा गया है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया 59 और 47, SC और ST दोनों का मैं लेके चलूँ तो जो 2025 में क्या इसका हो सकता है आंकड़ा, इसका आप देख सकते हैं यहाँ 59 था। तो ST में दोस्तों इस बार आप लेके चलिए 61 to 62, क्योंकि बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, कंपेरेटिवली 2025 का ईजी था, तो इसी प्रकार से आंकड़े आएंगे। ST में क्या था, ST में 47 था 2023 में, तो 49 to 50 यहाँ पे आप मान के चलिए 2023 से हल्का कुछ नंबर आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कंपेरेटिवली यही कट ऑफ आएगा अगले साल, और कट ऑफ आएगा तुरंत तो देती नहीं है UPSC अपना कट ऑफ मार्क्स, बाद में देती है। तो बाद में एक बार और एनालिसिस कर लेंगे कि हमारा जो एनालिसिस था वो किस प्रकार किस हद तक सही बैठा। लेकिन दोस्तों 2023 के ही पेपर को हमको करना चाहिए, क्योंकि 2023 का जो है कंपेरेटिवली 2025 ही जैसा था दोस्तों। अब और अगर PYQ आपने लगभग अच्छे से देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि PYQ 2023 और 2025 लगभग सेम आता है, ना कि बहुत अलग अलग। मैंने अब सोचे बोलेंगे आप 2025 से क्यों नहीं किया जी आपने, 2025 से मैंने इसलिए नहीं किया कि ये कंपेरेटिवली इजी था 2025, लेकिन 2025 जो है लेकिन वो टफ था, इसलिए मैंने 2023 के टफ पेपर से उसका कंपैरिजन किया और कट ऑफ को निकालने की कोशिश की। देखिए दोस्तों हम लगातार चर्चा करते रहेंगे अपडेट्स के बारे में। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।